Okay, so finally I am shooting this video after so long, and ignore whatever it is in the back side, just have your focus on me. Okay, so hi guys, welcome back to my channel. My name is Kanishka, and today is going to be a story time video. Be straight, we should go into the video because I can't wait to tell you this thing, what has happened with me. And because of this experience, I have started to believe in universe more. आज का जो एक्सपीरियंस है ना, वो उन लोगों के लिए है जो लोग यूनिवर्स या गॉड या जिस भी चीज़ को आप मानते हो उस चीज़ पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। मतलब ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है, ठीक है। और इससे पहले अगर कोई कमेंट्स में डाले कि ये झूठ बोल रही है एंड ऑल दैट शिट, आई एम नॉट। और मैं इसका प्रूफ नहीं दिखा सकती क्योंकि ऑब्वियसली आई कांट बिकॉज ऑफ सम रीजन्स, वो बाद में पता चलेगा। बट लेट मी टेल यू दैट आई स्वेयर इट इज़ ट्रू एंड यूनिवर्स इज़ देयर और गॉड इज़ देयर और वॉट एवर द थिंग, द डिवाइन थिंग यू बिलीव इन, इट्स ट्रू। तो बक कम करते हैं, बकवास कम करते हैं मेरी, और सीधा वीडियो में चलते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस मतलब इट इज़ रीसेंट एक्सपीरियंस ऑफ माइन। एक्चुअली इफ़ यू डोंट नो, लेट मी टेल यू, आई एम अ थर्ड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो थर्ड ईयर में क्या होता है ना कि आपको इंटर्नशिप्स के लिए बैठना पड़ता है। दैट इंटर्नशिप यू आर गोइंग टू डू इन योर फोर्थ ईयर। सो अभी से ही वो मतलब कैंपस में कंपनीज आना वगैरह चालू हो जाती है। तो मेरा ठहरा कोर ब्रांच लाइक मैकेनिकल। सो मेरा कैसा है ना कि हमारे कॉलेज में कंपनीज आ रही थी, ठीक है। तो मुझे बहुत टेंशन था क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ एंड आई हैव वेरी मच ऑन माई माइंड कि मुझे ये चाहिए, मुझे इंटर्नशिप चाहिए, मुझे ये सब चाहिए, मुझे खुद के लिए ये करना है। आई हैव टू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट। आई हैव दोज थिंग्स इन माई माइंड। तो क्या हुआ ना, तो मेरे कॉलेज में ये सब चालू था, मतलब कंपनीज आना वगैरह वगैरह। तो आई वॉज बेसिकली वेरी स्ट्रेस्ड ड्यू टू ऑल दिस थिंग्स। तो क्या होता है ना, पहली कंपनी आती है हमारे कॉलेज में और ठीक है, हमारे क्लास के लड़कियाँ इतना पढ़ रही थी, ओह माय गॉड, मैंने इतना कभी नहीं पढ़ा होगा मेरे लाइफ में। और फिर मैंने भी उनका देख के चालू कर दिया, ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए थी। तो मैंने भी पढ़ना चालू कर दिया एंड आई वाज ऑल सेट ऑन द डे ऑफ माई इंटरव्यू। तो आता है इंटरव्यू का दिन। अभी मुझे ये समझ ही नहीं आता, ये सुबह 8 बजे इंटरव्यू रखा है हमारा। तो सुबह 8 बजे मैं मेरे कॉलेज में, और इतने दूर से आई, मैं उठी 5 को, और फिर 1 घंटा लगता है मुझे कॉलेज जाने को। तो 8 बजे मेरा इंटरव्यू। तो फिर मैं कॉलेज पहुंची और फिर पहला राउंड था ना, ग्रुप डिस्कशन का था, तो उसमें मैं पास हो गई। आई वॉज़ वेरी हैप्पी ऑन दैट डे कि मैं इंटरव्यू में पास होने से पहले ग्रुप डिस्कशन में पास हो गई, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट स्टेप राइट बिफोर अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। सो मैं पास हो गई, मुझे बहुत मस्त लग रहा था कि गॉड, भगवान मेरे साइड पे है एंड ऑल दैट शिट। तो उसके बाद आता है ब्रेक के बाद इंटरव्यू था, दोपहर में इंटरव्यू था। ये सब चल रहा था 1 बजे तक, ठीक है। 8 बजे से 1 बजे तक ग्रुप डिस्कशन और यही सब चल रहा था। तो आता है अभी टाइम इंटरव्यूज़ का। तो मुझे खाना भी नहीं जा रहा, कुछ नहीं हो रहा मेरे से। तो मैंने पढ़ाई करना चालू कर दिया। आई वॉज लिटरली नॉट हैविंग एनी सेकेंड थाट्स ऑफ ईटिंग, ठीक है। वरना मैं इतनी भुक्कड़ हूँ कि मुझे सबसे पहले खाना पड़ता है या खाना होता है हर चीज़ में, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, मैं मेरी लाइफ में मैं खाना कभी नहीं छोड़ती, ठीक है। बट इस टाइम पे मुझे क्या हो गया था, आई डोंट नो। तो मैंने खाना स्किप कर दिया और मैं पढ़ रही थी इंटरव्यू के लिए। आता है मेरा इंटरव्यू। अभी लाइफ में ये सबसे बड़ा मेरा इंटरव्यू था और मैं इसमें फ़ेल हो जाती हूँ।
लाइक आई जस्ट स्किप्ड इट टू द फाइनल पार्ट। ये सब बकवास मैंने बंद कर दी और सीधा मैं फाइनल पार्ट पे आ गई कि मेरे फ्रेंड का हुआ, ठीक है, जिसके साथ मैंने पढ़ा था, हम दोनों ने पढ़ा था और हम दोनों का बहुत अच्छा था। आई एम वेरी ग्लैड कि उसका हो गया उसमें, बट मेरा नहीं हुआ और मैंने इतना पढ़ के भी गू खाया लाइफ में, ठीक है। लेट अस नॉट टॉक अबाउट शिट, ठीक है। एंड आप लोगों को भी ये बात पता होगी कि लाइक दोस्त का होता है ना, जब हमारा नहीं होता है तो बहुत बुरा लगता है। मतलब उसी दोस्त के साथ है जो हमारे साथ दिन भर रहता है, जो हमारे साथ दिन भर होता है, साथ में पढ़ाई करते हैं, चड्डी बड्डी दोस्त काइंड ऑफ। तो जब उनका होता है ना और जब हमारा नहीं होता तो बहुत बुरा लगता है। मतलब ऑफ कोर्स कि अच्छा लगता है कि उनका हो गया, बट इस बात का बुरा लगता है कि जो भी हमने सपने सजाए थे कि कॉलेज में तो 4 साल साथ है ही, बट उसके बाद भी इंटर्नशिप के 6 महीने मज़े में साथ में रहेंगे साथ, वो सब सपने टूट गए थे मेरे और इसके वजह से भी मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो मेरा नहीं होता है तो घर 8 बजे निकलती मैं, रो रो के पूरा रास्ते भर रो रही हूँ मैं कि मेरा नहीं हुआ। ओ माय गॉड, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन माई लाइफ। मेरे तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं है एंड ऑल दैट शिट, ठीक है। अभी किसी को भी होएगा ये, बिकॉज ऑब्वियसली पहला इंटरव्यू था और बहुत गंदा गया था मेरा इंटरव्यू। लाइक लेट मी टेल यू, जो मुझे आता था ना वो भी मैं उधर भूल गई। मतलब उन्होंने मुझे मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा, बट मुझे मेरा ही प्रोजेक्ट याद नहीं आ रहा। मेरे को बाकी का सब का प्रोजेक्ट याद आ रहा है, बट खुद का प्रोजेक्ट याद नहीं आ रहा। तो दैट वॉज द शिट दैट हैपन विथ मी। और उसका भी मुझे बुरा लग रहा था कि ठीक है मैं सिलेक्ट नहीं हुई, वो भी मान लेती मैं एक बार में, बट आई हैव नॉट गिवन माई बेस्ट। लाइक समझता है क्या कि आपने इतना मेहनत किया है उस चीज़ पे और आप उधर जाके अपना बेस्ट ना दे सको, इससे बड़ी चीज़, बुरी चीज़ हो नहीं सकती किसी के साथ। तो वो मेरे साथ हुआ था एंड आई वाज सो टायर्ड बिकॉज ऑफ इट। तो मैं पूरा रास्ते भर रोते जा रही, मेरी फ्रेंड मुझे समझा रही है कि रुक जा बहन, हो जाएगा तेरा, अभी दूसरे कंपनीज़ भी आने वाले हैं, ये पहली कंपनी थी जो हमको आई थी, डोंट वरी, आएगा आएगा, कुछ तो होएगा लाइफ में। एंड आई वॉज सो फकिंग वरीड अबाउट माई फ्यूचर। तो क्या होता है ना, मतलब मैं डिप्रेस्ड ही थी पूरा। जो हफ्ता था मेरा अगला, मैं पूरी डिप्रेस थी। यू लाइक आई एम नॉट ईटिंग प्रॉपरली, मैं सो नहीं पा रही हूँ, मुझे टेंशन आ रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा, मुझे कोई कंपनी मिलेगी या नहीं, मुझे इंटर्नशिप मिलेगी या नहीं, मुझे बहुत टेंशन हो रहा था, ठीक है। तो क्या होता है, फाइनली वो दिन आता है जब हमारे कॉलेज के कैंपस में और एक कंपनी आ जाती है और वो हमारे लिए होती है और वो सबसे बड़ी कंपनी है जो कि हमारे लिए हर साल आती है और वो आई थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट द थिंग वाज दैट मैं थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट थी क्योंकि इस बड़ी कंपनी में मेरा क्या ही होगा अगर मेरा उस कंपनी में नहीं हुआ, तो ये मैं सोच रही थी ऐसा। तो आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ इट। तो फिर क्या होता है ना, जैसे तैसे मैं पढ़ती हूँ, मैं डिप्रेशन के स्टेट में ही थी तो वैसे ही पढ़ती हूँ मैं और सोचती हूँ कि अगर अच्छा होगा हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो भी अच्छा होगा। मतलब आई वॉज गुड विथ एनीथिंग, ठीक है। तो क्या होता है, इंटरव्यू का दिन आता है और मैं सुबह निकलती कॉलेज के लिए, बहुत शांत हूँ मैं, बहुत शांत हूँ, मतलब मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। आई एम एक्चुअली नम्ब एट दिस पॉइंट कि ठीक है जो होएगा देखा जाएगा। मैं कॉलेज जाती हूँ तो फिर उसके बाद क्या होता है, मेरा इंटरव्यू मतलब कुछ पता नहीं होता है, मतलब बहुत सारे पैनल्स आए होते हैं क्योंकि वो जो कंपनी थी वो हमारे ब्रांच के लिए भी आई थी और फिर CS IT NTC इन लोगों के लिए भी आई थी। तो बहुत सारे लोग थे जिनका इंटरव्यू लेना था उन लोगों को, तो बहुत सारे पैनल्स आए थे। तो फिर मुझे लग रहा था कि इंटरव्यू जल्दी जल्दी हो जाएगा हमारा, ठीक है। मुझे लग रहा था कि अभी नेक्स्ट मेरा इंटरव्यू होगा क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं बहुत पैनिक करने लग जाती हूँ, ठीक है। पैनिक करना ये मेरा बिहेवियर है, ठीक है, उस चीज़ को मैं चेंज ही नहीं कर सकती, ठीक है। मैं बहुत पैनिक हो रही थी, मतलब मेरा इंटरव्यू है, क्या होगा, मेरा पढ़ाई नहीं हुआ है, मैंने जो रिवाइज़ किया था वो भूल रही, मैं कुछ नहीं आ रहा, क्या होगा मेरा, ऐसा वैसा।
और जो भी जा रहा है इंटरव्यू को वो एक्चुअली 15-20 मिनट में बाहर आ रहा है। तो मुझे लग रहा था ओ माय गॉड मेरा बारी आएगा, अभी अभी मैं नेक्स्ट जाऊंगी, ऐसा वैसा। बट उसके बाद क्या होता है ना, मतलब ये सब चल रहा था, फिर उसके बाद वो ज़्यादा देर लगता है लोगों को, क्योंकि अभी तक हमारा ब्रांच का चालू नहीं हुआ था। मतलब ईएनटीसी वाले, आईटी वाले, सीएस वाले 15-15 मिनट में आ रहे थे वापस। तो हमको लगा था हमारा भी अभी चालू हो जाएगा, पर हमारा थोड़ा सा लेट चालू होता है और फिर चालू भी होता है। तो एक एक लड़की का इंटरव्यू 1-1 घंटा चल रहा है। ठीक है, मतलब ठीक है। तो मैं इससे भी थोड़ा पैनिक करने लग जाती हूँ, और मुझे जो वॉलंटियर्स थे वो बोल रहे थे कि शायद से तेरा नेक्स्ट है, ऐसा वैसा। फिर से मैं पैनिक करने लग जाती हूँ। फिर हो जाता है ब्रेक। ठीक है, ब्रेक आ गया तो मैं भी ज़रा सा शांत हो जाती हूँ, और आई वॉज लाइक कि ठीक है मैं पैनिक कर रही हूँ, और मेरे को चक्कर भी आ रहे थे, सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है चलो कैंटीन में जाऊंगी, कुछ तो खाऊंगी, फिर ठीक है हो जाएगा। पर फिर भी कैंटीन में जाके भी मैं बुक्स लेके गई थी कैंटीन में भी, ठीक है पढ़ लूंगी बोल के। तो उधर भी पैनिक चालू हो गया मेरा। तो उधर भी मैं एक जगह पे बैठ जाती हूँ शांति से, उसके बाद मैं पढ़ने लग जाती हूँ। खाते खाते पढ़ रही थी। तो उधर क्या होता है ना, मैं जब खा रही थी तब एक आई गेस 20-21 साल की लड़की आती है, और फिर वो मुझे बोलती है कि क्या है, इंटरव्यू है क्या? तो मैं बोली हाँ इंटरव्यू है। तो ऐसा ऐसा मैं उससे बातें करने करने लग जाती हूँ। तो उसने मुझे पूछ लिया कि कौन सी ब्रांच है, कौन सी कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए बैठ रही है। तो मैंने बता दिया उस कंपनी का नाम, सब बता दिया, और बोल दिया मैं बहुत पैनिक हो रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं सब भूले जा रही हूँ, ऐसा वैसा। और गेस व्हाट, उससे मैं बोलने ही दे नहीं रही हूँ। मतलब वो सुन रही है मेरा, मैं जो भी कह रही हूँ, उसने जो भी पूछा उसका मैं और भी पूरा डिटेल एलाबोरेटेड ओवर सब दे रही हूँ जवाब। और फिर वो बाद में बोलती है जिस कंपनी के लिए तू इंटरव्यू दे रही है ना, उस कंपनी की तरफ से मैं आई हूँ, और चिंता मत कर मैं इंटरव्यू नहीं ले रही, बट मैं उनके साथ आई हूँ। सो आई वॉज लाइक कि ओह माय गॉड, मैंने फिर से शिट कर दिया लाइफ में। मतलब इसको सब बता दिया मैंने कि मैं पैनिक हो रही हूँ, मेरा ये हो रहा है, मेरा पढ़ाई नहीं हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो वो बोलती है मेरे को शांत रहे, डोंट वरी। और फिर उसने मुझे, मेरे को सच ही नहीं लग रहा था, फिर उसने मुझे उसका आईडी दिखाया उस कंपनी का, एंड आई वाज लाइक वेरी शॉक्ड कि भाई अभी क्या करूँगी मैं। तो उसके बाद उसने कहा कि शांत हो जा, कुछ नहीं है, कंपनी का इंटरव्यू है, तू फ्रेशर है, तेरे को कुछ ऐसा बहुत टेक्निकल नहीं पूछेंगे, ऐसा वैसा। सो आई वॉज लाइक कि ठीक है, थोड़ा सा मैं उसके बोलने से मैं शांत हो गई। हाँ, मैं मेरे फ्रेंड जो मेरे को बता रहे थे कि शांत हो जा तेरा अच्छा जाएगा, उस बातों से मैं शांत नहीं हुई। जब इसने मुझे ऐसा बोला ना कि शांत हो जाएगा सब, तो फिर ना, तो वो बोल रही थी मेरे को शांत हो जा, अच्छे से जाएगा, अच्छे से जाएगा। तो उसके बोलने से थोड़ा सा मैं शांत हो गई। उसके बाद मैं गई, फिर उसके बाद बहुत देर लगा मेरा इंटरव्यू आने के लिए। और फिर आई गेस मेरा इंटरव्यू 5-6 बजे हुआ। ठीक है, 5-6 बजे हुआ मेरा इंटरव्यू, बहुत अच्छा गया, लाइक अच्छा गया बहुत। ठीक है, पर मैं बाहर आई तब सब बोल रहे थे कि सबका ही अच्छा गया, तो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा लाइफ में, कौन सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो ये चल रहा था सब। तो आई वॉज लाइक कि बहुत नॉर्मल, ठीक है अभी मोबाइल देख रही मैं, ऐसा वैसा। तो मेरे को एक दोस्त आके बोली कि हो जाएगा डोंट वरी, ऐसा वैसा। वो ईएनटीसी की थी एक्चुअली। तो फिर मैं थोड़ा सा चिल हुई, मतलब मेरे को एक्सपेक्ट भी नहीं था कि मेरा होगा। ठीक है, फिर आता है रिजल्ट। ये जो सस्पेंस वो बना के रखते हैं ना, इतना बड़ा 2-3 घंटों का रिजल्ट का, वो हमारे भी केस में हुआ। और इतना बड़ा सस्पेंस बनाया था इन लोगों ने कि क्या करते हैं ना, मतलब अभी पैनल वाइज उन्होंने रिजल्ट दिया। मतलब मैं जिस पैनल में थी उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया था, बट जो पहले के पैनल हो गए थे उनका रिजल्ट आ रहा था। तो फिर वो बता रहे थे। तो फिर आता है हमारे पैनल की बारी। ठीक है, मेरा पैनल नहीं, बट मेरे जो ब्रांच थी उसमें जो मेरे बैचमेट्स थे उनका पैनल का रिजल्ट आया। तो हो गए 5 लड़कियां सिलेक्ट मेरे क्लास में से। और आई वॉज लाइक कि ओह माई गॉड, अभी हमारा फाइनल आएगा। तो मैं बहुत पैनिक कर रही थी, उस टाइम पे भी मैं पैनिक कर रही। उसके बाद आता है हमारे पैनल का रिजल्ट, और आई डिडंट इवन एक्सपेक्ट इट, और मैं सिलेक्ट हो गई। लाइक मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं सिलेक्ट हो गई। मतलब आई वॉज नॉट बिलीविंग माई सेल्फ।
इतना रोई मैं, इतना रोई, उधर ही रोई मैं, जब रिजल्ट अनाउंस किया ना उधर ही मैंने रोना चालू कर दिया। इतना रोई मैं, मैंने मेरे फ्रेंड्स को बताया, मैंने मेरे फैमिली को बताया, फिर मैं हमारा फोटो सेशन हुआ एंड ऑल दैट स्टफ। तो फिर मैं विस्तार से घर पे आती हूँ, मस्त अच्छा सोच रही थी कि ओ माय गॉड मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया, मैंने लाइफ में बहुत बड़ा तीर मार दिया, ऐसा वैसा सोच रही थी। उसके बाद मैं घर पे आती हूँ, फिर मेरे पेरेंट्स को बताती हूँ। उसके बाद मेरे को रात में ये ख्याल आता है कि वो जो भी लड़की थी ना, जो जिसने मेरे को शांत किया था, वो मुझे दिखी ही नहीं उसके बाद से। लाइक शी वॉज नॉट देयर एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यूज। मतलब वो अगर वो कंपनी से भी होती ना तो कहीं तो भी दिखती ना मुझे, मतलब मैं अंदर जा रही हूँ केबिन में वगैरह, बाहर इधर उधर, या फिर रिजल्ट अनाउंस करते वक्त नहीं थे। मतलब वो लड़की ही नहीं थी। मतलब मुझे नहीं, क्या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ मेरे साथ। लाइक वॉज शी एन एंजल सेंड बाय गॉड? हो सकता है, क्योंकि अभी तक मुझे वो लड़की दिखाई नहीं दी। और जो भी हो, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हर, आई एम सो थैंकफुल फॉर हर कि उसकी वजह से मैं शांत हुई और मेरा इंटरव्यू अच्छा गया। लाइक आई डोंट इवन बिलीव इन माई वर्ड्स कि मैं क्या, मतलब सच में, लाइक आई डिडंट इवन एक्सपेक्ट कि उतनी बड़ी कंपनी में मेरा होगा। और मेरा हो गया उस कंपनी में, ऑल बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज आई वॉज नॉट पैनिक एट ऑल। मैं पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड में मेरा इंटरव्यू गया था और मैंने बहुत अच्छा किया था। तो आई वॉज सो थैंकफुल फॉर हर, और वो मुझे आज तक नहीं मिली है। बट आई एम श्योर कि whoever it was sent by God or the universe to calm me down, and she was the best girl that I have ever met. And I wish कि उसके, like, उस तक ये वीडियो जाए, वो देखे मुझे कि आई एम सो थैंकफुल टू हर। एंड सच में, लाइक आई विश कि वो ये वीडियो देखे। इसलिए भी मैं ये वीडियो शूट कर रही, और आप सबको बताने के लिए भी मैं ये वीडियो शूट करी। एक्चुअली गाइस मेरा स्टोरेज फुल हो गया था, इसलिए मुझे ये फिर से शूट करना पड़ रहा है। आई डोंट नो वाई द फक दिस हैपन्स विथ मी। लाइक एवरी टाइम आई शूट अ वीडियो, जब मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात याद आती है, जब मैं कुछ बता रही होती हूँ, तभी मेरा स्टोरेज फुल हो जाता है। ओके एनीवेज, मेरी स्टोरेज फिर से फुल होने से पहले, क्या बोल रही हूँ मैं, फिर से फुल होने से पहले, लेट अस गेट स्ट्रेट इनटू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। कंक्लूजन एक ही है, यूनिवर्स रियल है। लाइक आई डोंट वांट यू टू बिलीव इन मी, बट जस्ट एक बार सोच के देखो कि जब भी आप एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में थे, तब कोई स्ट्रेंजर या फिर आपका करीबी दोस्त या फिर हुएवर इट माइट बी मदद करने आ जाता है। लाइक क्या पता, मतलब ऐसा होता है, एंड इट इज़ सेंड बाय द यूनिवर्स, बिकॉज वो दोस्त भी हो आपका या फिर कोई स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर हो तो ऑफ कोर्स यूनिवर्स ने ही सेंड किया है, और क्लोज कोई फ्रेंड भी हो तब तो भी मतलब यूनिवर्स ने ही सेंड किया हुआ है वो। लाइक आई बिलीव कि यूनिवर्स शोज यू इनडायरेक्टली दैट ही इज प्रेजेंट, एंड ही वॉन्ट्स यू टू बिलीव इन हिम सो दैट ही कैन गिव यू मोर। और ये सच है कि आप एक बार अगर, मतलब आपको समझ में आ जाए कि यूनिवर्स कैसे वर्क करता है, मतलब इनडायरेक्टली कैसे आपको मदद करता है, एंड व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इन दिस, यूनिवर्स हो, गॉड हो, कुछ भी हो, व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इन दिस, इट गिव्स यू मोर, इट गिव्स यू more signs of him being present for you. Like he gives you that signs. And I don't know how many of you will believe in this, but it's real. Like I can't show you the proof of my offer letter or something like that, obviously because of privacy reasons. But let me tell you that I swear this has happened with me, and ये आपके साथ भी हुआ होगा कभी तो भी, बट यू हैव नॉट रियलाइज्ड इट येट। मतलब ऐसा होता है, मेरे साथ भी बहुत बार यूनिवर्स ने बहुत अच्छे अच्छे चीज़ की है मेरे साथ, या फिर मुझे मदद की है जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ, पर मुझे वो रियलाइज नहीं हुआ अब तक। लाइक दिस टाइम आई रियलाइज्ड इट, दैट whoever it was, she was sent by the universe itself for helping me out in that situation. So I just want to say this, that have some belief in God, universe, anyone.
you believe in, and just have some patience, and have that thing in your mind that universe is always going to protect you, universe is always going to support you, and universe is always going to help you. एंड इससे पहले कोई कमेंट्स में बोले कि मैंने तो ये चीज़ मांगी थी यूनिवर्स को, पर यूनिवर्स ने मुझे ये चीज़ नहीं दी, लाइक मेरे साथ इतना बुरा हुआ फिर भी कुछ नहीं हुआ, लेट मी टेल यू कि मुझे वो कंपनी नहीं मिली थी जो कि पहले बार आई थी और जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, ठीक है, वो कंपनी लाइक जो मुझे मिली है ना अभी, वो उससे भी बड़ी कंपनी है। तो मुझे यही कहना है कि अगर यूनिवर्स ने तुम्हें कुछ दिया नहीं है, अभी कुछ दिया नहीं है, तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट ही हैज समथिंग बेटर फॉर यू, बेटर that you have never imagined in your entire life, in your entire existence, कि वो भी हो सकता है तुम्हारे साथ। वो तुम्हें दे रहा है यूनिवर्स उस चीज़ के बदले, जो कि तुम बहुत छोटा कुछ तो भी मांग रहे होंगे यूनिवर्स को, पर उसको तुम्हें बहुत बड़ा चीज़ देना है, इसके वजह से यूनिवर्स ने वो चीज़ तुमको नहीं दी है। तो हैव सम पेशेंस, वो देगा। और जब ऊपर वाला देता है ना, तो बहुत फाड़ के देता है, बहुत देता है। और अगर तुम उस चीज़ पे बिलीव करना चालू कर दो ना, तो और देता है। सो हैव सम बिलीव, हैव सम पेशेंस, एंड जस्ट बिलीव इन यूनिवर्स। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड मैंने बहुत लंबा वीडियो बनाया है, क्या पता इधर तक कौन देखेगा, कौन आधे इसमें ही छोड़ के जाएगा, बट इट्स ओके। जो भी यहाँ तक प्रेजेंट है, यहाँ तक देख रहा है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक सच वीडियोज़, लाइक आई विल मेक मोर स्टोरी टाइम वीडियोज़, मोर लाइक दैट वीडियोज़। मतलब बहुत है मेरे पास बताने के लिए, बहुत कुछ है, बहुत कुछ मेरे लाइफ में होता रहता है। तो इफ़ यू लाइक सच वीडियोज़, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट मी। एंड मुझे ये वीडियो उस लड़की तक पहुंचाना है जिसने मुझे मदद की थी। आई होप सो शी विल सी दिस वीडियो ऑफ माइन। एंड yes, thank you so much for watching till here, and thank you for supporting me. And yes, thank you for watching, and see you in my next video, and bye.